हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी का क्वेश्चन पेपर 1 का क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। आज तक जो सीटेट में पूछा गया है दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर, उसका वीडियो सचिन सर के नोट्स से बना रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों वीडियो को अपलोड किया जा रहा है दोस्तों। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों पार्ट बाय पार्ट देखिए दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर और लाइक कीजिए दोस्तों, जिससे मोटिवेशन मिले दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल 91। चलिए दोस्तों बनाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इसकी जानकारी देता है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है दोस्तों? विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? सोच में सटीकता की आवश्यकता है दोस्तों। प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है दोस्तों? सोच में सटीकता की आवश्यकता है दोस्तों। चलिए 64 नंबर देखते हैं दोस्तों। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस विकास को सुगम बना रहा है? अधिसंज्ञा करके दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है दोस्तों? एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन दोस्तों। 66 नंबर दोस्तों। अभिकथन और रूबी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण आर विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु को सही भविष्यवाणी करते हैं। तो ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध कराने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? समायोजन कहलाता है दोस्तों। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है दोस्तों। तो मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं दोस्तों। एक शिक्षिका 69 दोस्तों। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। मतलब एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार अध्याय में रख सकती है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है? तो पठन वैकल्प उत्तम चित्रों के आधार पर दंत कार्य देना, यही है दोस्तों। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त करे, यही सही है दोस्तों।
प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप होना चाहिए दोस्तों। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। क्या क्वेश्चन है? फिर से पढ़िए दोस्तों। कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चों निम्न में से क्या कर पाते हैं? अनुक्रमिक वर्गीकरण, प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, संरक्षण। तो प्रतीकात्मक खेल होगा दोस्तों इसमें। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चों निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतीकात्मक खेल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृद्धि एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है दोस्तों? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, फिर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना, तीनों है दोस्तों। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना ये गलत है दोस्तों, ये तीनों सही है दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा दोस्तों? केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। निगेटिव वर्ड केवल है दोस्तों, इसलिए निगेटिव के साथ जाएगा दोस्तों। प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों? नहीं होता होगा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन का आश्रय नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद तीनों होगा दोस्तों। अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना, तीनों होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए दोस्तों। कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए दोस्तों। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होता है दोस्तों। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होता है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। बालकों को व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं? मूर्त संक्रियात्मक होगा दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार ऐसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं? मूर्त संक्रियात्मक। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है।
एक बाल केंद्रित शिक्षा में दोस्तों शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। समालोचना सोच का बढ़ावा देने का सही उदाहरण यही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है दोस्तों? अभिसारी सोच नहीं है दोस्तों। कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? अभिसारी सोच दोस्तों। एक संप्रत्य को पढ़ने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उस संप्रयत्न के लिए असतत उदाहरण है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है दोस्तों? विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये नहीं है दोस्तों। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये नहीं है दोस्तों। लेकिन विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये है दोस्तों। विकास अनुवांशिक और संप्रेषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप में होता है दोस्तों। लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिक्षेप पर आधारित होता है? पारंपरिक चरण दोस्तों। पारंपरिक चरण होता है दोस्तों। प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है दोस्तों? केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के मूल्यांकन पर बल देना है दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है दोस्तों? केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, यही है। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी दोस्तों? सहयोगी प्रायोजित कार्य। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी दोस्तों? एक सहयोगी प्रायोजित कार्य दोस्तों। सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया दोस्तों। सेट नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मक में सहायक होगी? 1, 2 और 4 होगा दोस्तों। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, फिर विचार मंथन पर बल देना, फिर असहमति के प्रति सहनशीलता दोस्तों। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है दोस्तों। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है दोस्तों। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है दोस्तों। अन्वेषित अधिगम है दोस्तों। क्या है दोस्तों? अन्वेषित अधिगम। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना अन्वेषित अधिगम को बढ़ावा देने की एक विधि है दोस्तों। विकास डैश है दोस्तों। एक विकास है डैश दोस्तों। एक विकास में बदलाव किया जा सकता है दोस्तों। जिम पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है दोस्तों? समायोजन कहलाती है दोस्तों।
निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? हार्वर्ड गार्डनर ने दोस्तों। किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों को रूप में परिभाषित किया? हार्वर्ड गार्डनर ने दोस्तों। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है दोस्तों? अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं दोस्तों। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है दोस्तों? अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं दोस्तों। हल्ला गुल्ला हो रहा है दोस्तों, माफ करिएगा दोस्तों, गलत टाइम में वीडियो बना दिए दोस्तों। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण और सहयोगात्मक अधिगम दोस्तों। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण और सहयोगात्मक अधिगम दोस्तों। ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती है दोस्तों? दीर्घ अवधि स्मृति में दोस्तों। ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित हैं? दीर्घ अवधि स्मृति में दोस्तों। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़े को तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? रटंत अधिगम को महत्व देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? विद्यालय की पाठचर्या के विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, ये गलत है दोस्तों। अभिवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये सही है दोस्तों। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर भाग की तरफ होती है दोस्तों। बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर भाग की तरफ होता है दोस्तों। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को कई ऐसे तरीके इस्तेमाल करना चाहिए जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जिन प्याजे को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के अनुरूप है? क्या हुआ? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है दोस्तों। भाषा में विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है दोस्तों? समावेशी शिक्षा को सुझाया गया दोस्तों। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया दोस्तों? समावेशी शिक्षा दोस्तों। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। परिणति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए दोस्तों? सकारात्मक और सहयोगात्मक होना चाहिए दोस्तों। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है दोस्तों? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और संरचना करने से है? संज्ञानात्मक क्षेत्र दोस्तों। संज्ञानात्मक क्षेत्र। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? संज्ञानात्मक क्षेत्र दोस्तों। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है दोस्तों?
नैतिक विकास दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना चाहिए। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत को क्या होना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना चाहिए। कथन ए, अभिकथन ए, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तर्क, सभी बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है ए की। कथन अभिकथन, कथन ए, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण आर, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है आर ए की। सीखने की गति डैश है। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारंपरिक क्रिया का पर निर्भर है। सीखने की गति डैश है, तो व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों के पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। 115, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? केवल वातावरण से। यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? केवल वातावरण से। भाषा चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। जेंडर एक अवधारणा है, सामाजिक। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। सक्रिय अन्वेषक, प्रगतिशील शिक्षा स्कूल में एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है, सक्रिय अन्वेषक। कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क कारण आर, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप में होता है। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूदा कहानियों की पुस्तकें को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक स्वप्रेरित अधिगम करता है। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है दोस्तों। एग्जामपुर 91 को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इस पर सीटेट 22 दिसंबर का जो एक पेपर है दोस्तों, पेपर 1 का CDP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। इसको 1 से 2 बार वीडियो देखिए और पूरा जितना भी आज तक CDP से पूछा गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर इस एग्जामपुर 91 पर दोस्तों उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको अच्छे से देखिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के पास। थैंक यू दोस्तों।